देखिए, एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुला है जब से सदर मुमलिकत ने ट्वीट की है। हम देख रहे हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं, मगर जब उन्होंने सेक्रेटरी की खिदमत वापस की, उसके बाद उनके सेक्रेटरी ने एक खत भी लिखा है प्रेसिडेंट अलवी को, बिल्कुल, और उन्होंने वो खत मीडिया को भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इसकी इंक्वायरी करवाएं, आपने मुझे गलत सुपुर्दोश किया है। वो ये अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली सदर ने सिग्नेचर करके उनको भेजे ही नहीं थे। सो ऑब्वियसली उनका एक और मौक़िफ़ है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का एक और मौक़िफ़ है। हमने देखा कि जिस दिन प्रेसिडेंट ने ये ट्वीट की थी, इतवार का दिन था, लेकिन हर तरफ से इसी के ऊपर बातचीत शुरू हो गई, बिकेम अ वेरी बिजी संडे। लेकिन उसके बावजूद सदर की तरफ से उस तक कोई एक्शन नहीं आया था, और हर चैनल पर यही कहा जा रहा था कि आप कोई एक्शन लेकर दिखाएं। अब उन्होंने एक्शन लिया है। आगे क्या होगा इस मामले में दो इसके ऊपर आए हैं। एक राय ये है कि शायद सदर बहुत जल्द इस्तीफा देंगे, या उनको उनके ऊपर इतना प्रेशर आएगा कि उनको घर जाना पड़ेगा। दूसरी राय ये है कि प्रेसिडेंट शायद आगे तक जाने का इरादा रखते हैं। एक इबहम पैदा हो चुका है और वो इस वॉइड में और भी मामलात आगे जाएंगे। पीटीआई कह रही है वो इसको लेकर जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो फरीहा सकता जी, है? अगर हम देखें जी इस सवालात तो बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, आपने जिस तरह फरमाया, जिस तरह खामोशी के बाद अचानक सदर साहब का आना, अब आपको क्या लगता है कि मामला अगर अदालत की तरफ जाता है तो कितना फ़ायदा हो सकता है जो बयान दिया है सदर मुमलिकत ने, और इसका नुकसान जो है कितना ख़तरनाक होगा फ्यूचर में सदर साहब के लिए? देखिए, आप ये मत भूलिए कि इस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एक कमज़ोर तरीन सुप्रीम कोर्ट है। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ये बात कहते हुए, मगर उसके अपने अंदर डिवीजन है, ओपनली वो डिवीजन नजर आ रही है। तो एक दूसरे के बारे में जजेस रिमार्क्स देते हैं, उसका क्या इस्तेहकाक है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो प्रोसीजर एक्ट है उसकी जो फ्यूचर है वो हमें नहीं पता है। फिर हमने ये देखा कि पिछली हेयरिंग में चीफ जस्टिस के एक बहुत ही करीबी समझे जाने वाले जज ने भी इस हवाले से एक रिमार्क दिया। तो इस सुप्रीम कोर्ट से एंड देन अगेन चीफ जस्टिस के कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। एक इतने बड़े सियासी मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि वो ये प्रेशर ले सके? हमने ये देखा है कि इलेक्शन का मामला हो, दीगर मामलात हो, सुप्रीम कोर्ट ने मामलात को स्टॉल ही किया है, उनका कोई हतमी नतीजा नहीं निकाला। जहाँ पर उन्होंने हतमी नतीजा निकाला है वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने उसको नहीं माना, उसके अंदर इबाम पैदा कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला। फरीहा जी, एक और चीज़ अगर हम देखें, जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, एक तरफ हमने देखा कि खान साहब तो मुसलसल जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं जेल के हवाले से वो अच्छी नहीं है, तसल्ली बख्श नहीं है। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब लंदन की तरफ गए हैं और कहा जा रहा था इससे कबल भी कि नवाज शरीफ साहब किसी भी वक्त आ सकते हैं सितंबर के महीने में। क्या इन हालात में आपको कोई पॉसिबिलिटी मियाँ साहब की लगती है आने की? अच्छा, एक बड़ी अहम बैठक हुई इस हफ्ते जिसमें डिप्लोमेट भी मौजूद थे। वहाँ पर जो मगोइयाँ थी इस्लामाबाद में वो यही थी कि मियाँ साहब ने अब आना ही आना है। तो हमने लंदन से भी चेक किया, दीगर जगहों से भी, और जो बहुत अहम हल्के हैं जहाँ पर अक्सर खबर होती है उधर से भी चेक किया, तो वहाँ से हमें कहा गया कि 50% चांसेस हैं। तो अभी तक हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते। अगर हतमी तौर पर ये डिसीजन ले लिया गया होता तो मेरा नहीं ख्याल कि परफॉर्मेंस। ठीक है फरीहा साहब, आपके मुताबिक बिल्कुल 50% है, लेकिन मुल्क की सियासत में इस वक्त जितनी सियासी जमातें हैं हरमीत, अगर हम उनको देखें तो कोई बयानिया इंतखाबात को लेके नैरेटिव बिल्ड अब तक नहीं किया गया जो कि आम आवाम को कन्विंस करने के लिए हो कि आप आएँ और इंतखाबात में पार्टिसिपेट करें या वोट कास्ट करें।